हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश कुमार और आज हम लोग सामान्य ज्ञान करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए तो, और जो कर चुके हैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा ऑप्शन है ट्रिटियम, चौथा है उपरोक्त के सभी यानी ऊपर के सभी। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को आंसर पता है तो। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का हम टाइम देंगे आप लोगों को। ठीक है, और आंसर मिला के भी देखना कि आंसर आप लोगों का सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ बोला जा रहा है फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आलू की पत्तियों का मुड़ना, दूसरा ऑप्शन है कपास का विल्ट, तीसरा ऑप्शन है चावल में तुषार, और चौथा है आलू में भरी संढाद। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो। ठीक है, हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, हम लोगों का आंसर ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कपास का विल्ट, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है थर्ड नंबर में परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ईंधन बनाने में, दूसरा है बिजली बनाने में, तीसरा ऑप्शन है ताप पैदा करने में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, है ना। मैं जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। हम लोगों का आंसर क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं तब तक। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन, बिजली बनाने में। ठीक है, बिजली बनाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बोला जा रहा है यहाँ पे इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन खाने की सुगंध, दूसरा है अगरबत्ती की खुशबू, तीसरा ऑप्शन है इत्र की महक, चौथा उपरोक्त सभी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे चार ऑप्शन, है ना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर पता है आप लोगों को तो। ठीक है, हम लोगों का आंसर क्या होगा चौथा नंबर क्वेश्चन का, चौथा नंबर क्वेश्चन का ये डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है निम्न में से किसमें अधिक ताप है। फर्स्ट ऑप्शन है बर्फ, दूसरा है उबलते पानी, तीसरा है वाफ, चौथा है ऊपर के सभी। ये चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे ना। चौथा चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ एक बार। निम्न में से किसमें अधिक ताप है। फर्स्ट ऑप्शन बर्फ, दूसरा है उबलते पानी, तीसरा है भाप, चौथा है ऊपर के सभी, यानी चार ऑप्शन सही होंगे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी छठा नंबर क्वेश्चन। ये रहा सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए बोला जा रहा है इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, है ना। बोला जा रहा है इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है हैजा, तीसरा बीमारी है पोलियो, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है खसरा, है ना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो। ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो वेट कीजिए, 2 से 3 सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड हमारा आंसर क्या होगा छठा नंबर क्वेश्चन का, ये हैजा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी सेवंथ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए सेवंथ नंबर में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन के एलोटोप, दूसरा ऑप्शन है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन में परमाणु जाली के रूप में, और चौथा है हनीकॉप स्ट्रक्चर। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। एक ऑप्शन सही है यहाँ पे, है ना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा आठवां नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है रेजिन क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। रेजिन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एक बहुलक यानी पॉलीमर बोलते हैं जिसे हम, है ना। दूसरा है ऑप्शन वायरस, तीसरा ऑप्शन है मालवर, तीसरा ऑप्शन है सर्च इंजन। ठीक है, यानी हम गूगल वगैरह में जो सर्च करते हैं उसे सर्च इंजन बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन का रेजिन क्या है क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, रेजिन क्या है ये बोला जा रहा है।
तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन मालवर, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है, देखिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। फर्स्ट ऑप्शन तेज गति के द्वारा, दूसरा विकिरणों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तरंगों के द्वारा, चौथा कम गति के द्वारा। ये 4 ऑप्शन है फ्रेंड, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे ना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ 2 से 3 सेकंड का, ठीक है, आप लोगों का आंसर का। देखिए फ्रेंड हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हम लोगों का आंसर बी नंबर ऑप्शन सही होगा, विकिरणों के द्वारा, ठीक है, विकिरणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 10वां नंबर। ये देखिए 10वां नंबर में बोला जा रहा है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन है गुणसूत्र 1, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसम फर्स्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गुणसूत्र 2, जिसे बोलते हैं क्रोमोसम 2, है ना। और तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र 3, चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र 4, है ना, जिसे हम बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन बता रहा हूँ, क्रोमोसम थर्ड और क्रोमोसोम 4 फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है 10वां नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ क्रोमोसोम फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुणसूत्र 1, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है, देखिए पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, ये पूछा जा रहा है। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। फर्स्ट ऑप्शन है मार्क ओरोसन, ठीक, दूसरा ऑप्शन है ओ लॉस रोमर, तीसरा ऑप्शन है एडविन हबल, चौथा है टाइको ब्राहे, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं ना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है हम लोगों का। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, ये क्वेश्चन है ना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, हम लोग का आंसर क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही है, ओ लॉस रोमर, ठीक है, ये नाम था ओ लॉस रोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है गिरगिट रंग क्यों बदलता है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ दिख रहे होंगे, है ना, स्क्रीन पे देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, दूसरा गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, तीसरा गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, चौथा ऑप्शन है ऊपर में से कोई नहीं, यानी कोई सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। गिरगिट रंग क्यों बदलता है, ये पूछा जा रहा है ना। हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये 12 नंबर ऑप्शन गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक, दूसरा ध्वनि, तीसरा तापमान, चौथा ऊपर में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे फ्रेंड आपके स्क्रीन पे, है ना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, है ना। उसके बाद मिला के भी देखना आंसर कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है आप लोगों का, है ना, और देखना कि कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक, दूसरा ध्वनि, तीसरा तापमान, चौथा ऊपर में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये सी नंबर तापमान, ठीक है, सी नंबर तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है ना। ABCD 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, है ना। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हम लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। मैं 2 से 3 सेकंड वेट करूंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन बेरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेरी। ये बायोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन है ना, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए 50 नंबर में राइनो वायरस डैश की वजह बनता है। फर्स्ट ऑप्शन आम जुकाम, दूसरा सिर दर्द, तीसरा कफ, चौथा घुटनों में दर्द। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, 2 से 3 सेकंड मैं वेट करूंगा आप लोगों का, ठीक है। जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर कीजिएगा फ्रेंड। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 15 नंबर। तो देखिए फ्रेंड हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, ए ऑप्शन सही होगा, आम जुकाम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 16 नंबर में। ये देखिए 16 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। स्टार क्वीन नेबुला के रूप में किसे जाना जाता है इनमें से? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है मेसियर 16, दूसरा है मेसियर 5, तीसरा ऑप्शन है एनजीसी 3372, है ना। चौथा ऑप्शन है एनजीसी 3293। ये है चार ऑप्शन, है ना आपके सामने। एक ऑप्शन इनमें से सही है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड, हम लोगों का आंसर हो जाएगा 16 नंबर का मेसियर 16, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। मेसियर 16, ठीक है। फिर से बताते हैं, मेसियर 16 ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें बोला जा रहा है कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कितना %, ये पूछा जा रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 20%, दूसरा 50%, तीसरा है 75% और चौथा है 35%। ये चार ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड, हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन है ना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है पटेला, दूसरा स्टेपिज नहीं फ्रेंड, स्टेप्स होगा, है ना। ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। तीसरा ऑप्शन देखिए टिबिया, चौथा है होमिरस। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। 18 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन स्टेप्स, है ना। ये एक तरह के कान की हड्डी होती है, ठीक है। कान में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? फर्स्ट ऑप्शन है नाखून और कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन है त्वचा और मस्तिष्क, तीसरा उंगलियां और नाक, चौथा पैर और भुजा। ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से आंसर कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, है ना। चार ऑप्शन में से एक सही है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। हम लोगों का आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर नाखून और कॉर्निया, है ना। ये ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं खून से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? फर्स्ट ऑप्शन पुतली, तीसरा आइरिस, दूसरा ऑप्शन है आइरिस, तीसरा ऑप्शन है कॉर्निया, चौथा है आईलिड। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ 2 से 3 सेकंड, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ तब तक मैं। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? कौन सा भाग निर्धारण करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ना। 20 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। देखिए फ्रेंड, हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन आइरिस, ध्यान दीजिएगा आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गैर धातु, दूसरा है धातु, तीसरा है मेटालॉइडस, चौथा ऑप्शन है परमाणु। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है ये कमेंट करके हमें बताएं जल्दी से। 2 से 3 सेकंड का टाइम है, ठीक है। और गलत हो रहा है तो आप मिला के देखना, ठीक है। मैं आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है, अगर डाउट लग रहा है तो। देखिए हम लोगों का आंसर क्या होगा? 21 नंबर, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। पदार्थ को बनाते हैं आप पढ़े होंगे, है ना, 11 में, ठीक है। देखिए फ्रेंड, हम लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, परमाणु होगा, ठीक है, जिसे एटम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन, वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। स्क्रीन पर आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे ना, क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, चार ऑप्शन में से एक सही है, कौन जल्दी से बताइए।
22 नंबर क्वेश्चन है ये, है ना, 22वां नंबर क्वेश्चन है। हम लोगों का आंसर क्या होगा? ये डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस गुण है, सॉरी ठोस का गुण है, ये पूछा जा रहा है, यानी सॉलिड का प्रॉपर्टीज पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। संकुचित किया जा सकता है, दूसरा निश्चित आकार का होता है, तीसरा ऑप्शन है कम घनत्व होता है, चौथा इंटरमोलिकुलर बल कम होता है। ये 4 ऑप्शन है ना। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है, ये पूछा जा रहा है, यानी प्रॉपर्टीज ठोस का पूछा जा रहा है, सॉलिड का प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन में से एक सही है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए फ्रेंड, हम लोगों का आंसर क्या होगा? निश्चित आकार का होता है, ये है ना, ये है सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है, यानी ठोस का जो होता है प्रॉपर्टी वो है निश्चित आकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन है ना। यहाँ पूछा जा रहा है शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है, ये पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, केमिस्ट्री से लिया हुआ क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ठोस का अपघटन जगह लेता है, दूसरा अशुद्धियां हट जाती है, तीसरा ठोस चार्ज हो जाता है, चौथा उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन है। तो कौन सा आंसर होगा, ये कमेंट करके बताइए जल्दी से। 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ फिर से एक बार, ध्यान दीजिएगा। शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है? 4 ऑप्शन में से एक सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए फ्रेंड, हमारा ऑप्शन बी नंबर सही होगा। ठीक है, अशुद्धियां हट जाती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है किस तंत्र के द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन है बर्नर, दूसरा बिकर, तीसरा है आसवन फ्लास्क, चौथा ऑप्शन है अलग कीप, यानी जिसे हम बोल सकते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन रिपीट करते हैं। किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है किस तंत्र के द्वारा, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन में से एक सही है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का, है ना। ठीक है फ्रेंड, हमारा क्या होगा आंसर? सेपरेटिंग फनल। ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन, अलग कीप, जिसे हिंदी में बोलते हैं अलग कीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन वाष्पीकरण, दूसरा वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी, तीसरा है पिघलना, चौथा है संघनन। ये 4 ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा 26 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके आंसर, है ना। 2 से 3 सेकंड का टाइम है, और मिला के भी देखना कितने आपका सही हो रहा है ना, यानी कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो एग्जाम में, मिला के भी देख सकते हो। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 27 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? फर्स्ट ऑप्शन तरल पदार्थ में धीमा, दूसरा ऑप्शन है गैसों में सबसे तेज, तीसरा ऑप्शन है कणों की गति के आधार पर, चौथा उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको, है ना। 4 ऑप्शन में एक सही है, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? फर्स्ट ऑप्शन तरल पदार्थ में धीमा, दूसरा गैसों में सबसे तेज, तीसरा ऑप्शन है कणों की गति के आधार पर, चौथा उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा 27 नंबर क्वेश्चन? देखिए फ्रेंड, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया होता है? किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, ये पूछा जा रहा है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे फ्रेंड, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में है फिल्ट्रेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं निष्पदन। ठीक है, दूसरा है
डिस्टिलेशन यानी आसवन बोलते हैं जिसे हिंदी में। तीसरा ऑप्शन है इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। चौथा ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी यानी इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर कौन सा ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन में से एक सही है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर कौन सा ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है ना। ठीक है फ्रेंड, हमारा आंसर होगा सी नंबर, वाष्पीकरण से प्राप्त करते हैं नमक, है ना। समुद्र के पानी को हम वाष्पीकरण करके नमक प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 29 नंबर में। ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, तकनीक का नाम बताएं। ये पूछा जा रहा है, तकनीक का नाम बताएं जो 2 या 2 से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तकनीक का नाम बताएं जो 2 या 2 से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। 4 ऑप्शन है, यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 4 में से एक सही है ना। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, सॉरी ऑप्शन है ना। आसवन है, दूसरा है केंद्रापसारण, तीसरा है क्रिस्टलाइजेशन, चौथा ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी। ये 4 ऑप्शन है, एक सही है इनमें से, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए, 2 से 3 सेकंड में आंसर बताऊंगा मैं। 29 नंबर क्वेश्चन है ना। 29 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? ये डी नंबर ऑप्शन, क्रोमेटोग्राफी, है ना, क्रोमेटोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 30 नंबर पे। ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन। यहां बोला जा रहा है तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही है? उदाहरण है पूछा जा रहा है ना। इत्र की गंध, दूसरा है भोजन की गंध, तीसरा है पानी में स्याही का फैलना, चौथा अगरबत्ती की खुशबू। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन में से एक सही है ना। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। मैं 2 से 3 सेकंड का वेट कर रहा हूं, है ना, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का 30 नंबर में हम लोगों का आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन, पानी में स्याही का फैलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 31 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है ना। बीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? फर्स्ट ऑप्शन गति, दूसरा बल, तीसरा ऊर्जा और चौथा विनिमय, है ना। ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है कमेंट कीजिएगा आंसर। वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है, ये पूछा जा रहा है ना। 4 ऑप्शन में से एक सही है, कौन सा सही है बताइए हमें। 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, हमारा आंसर होगा बी नंबर, बल। ठीक है, बल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 32 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये फिजिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? फर्स्ट ऑप्शन है उष्मा का, दूसरा ऊर्जा का, तीसरा द्रव्य का, चौथा गति का। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, है ना। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 4 में से एक सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है? देखिए फ्रेंड, थर्म पूछा जा रहा है। आप थर्म समझ रहे होंगे, है ना। थर्मल, थर्म से नाम आता है थर्मल, समझ गए होंगे। ठीक है, ये उष्मा का यूनिट है। ठीक है, उष्मा, ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन उष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। उस पर क्या प्रभाव पड़ता है तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है तेज हो जाता है, दूसरा ऊर्जा कम हो जाती है, तीसरा कम हो जाता है, चौथा दूरी बढ़ जाती है। 4 ऑप्शन में से एक सही है। इस क्वेश्चन का आंसर एक है। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, या फिर 2 से 3 सेकंड का वेट कीजिए, मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? 33 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 34 नंबर देखिए, यहाँ बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये भी फिजिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है, 11th क्लास। ठीक है, या फिर आप 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? फर्स्ट ऑप्शन दूरी का, दूसरा गति का, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का, चौथा द्रव्य का। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है दूरी का, दूसरा गति का, तीसरा ऊर्जा का, चौथा द्रव्य का। ये 4 ऑप्शन में से एक सही है। 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, प्रकाश वर्ष आप नाम सुने होंगे, है ना। ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को नापने में प्रयोग किया जाता है, आप ध्यान दिए होंगे। जैसे अभी
सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना है, तो कितना प्रकाश वर्ष, ये पूछा जाता है। ऐसे दूरी हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का यूनिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 35 नंबर। ये रहा 35 नंबर। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाते रहता हूँ, है ना। आप ध्यान दिए होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करते हैं क्वेश्चन। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र से, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा गति से, चौथा उष्मा से। चार में से एक सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों का आंसर क्या होगा 35 नंबर का? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 36 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है रात में तारे क्यों चमचमाते हैं, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन अनेक अपवर्तन के कारण, दूसरा अनेक परावर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है उष्मा के कारण, चौथा है ऊर्जा के कारण। चार में से एक सही है फ्रेंड। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, रात में तारे क्यों चमचमाते हैं? आपने तो अक्सर देखा होगा तारे क्यों चमचमाते हैं ना, लेकिन उसका रीजन क्या है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना। क्यों चमचमाते हैं ये पूछा जा रहा है। चार में से एक सही है। 36 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। 36 नंबर देखिए फ्रेंड, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अनेक अपवर्तन के कारण, ठीक है। अनेक अपवर्तन के कारण, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ऊर्जा, दूसरा घनत्व, तीसरा उष्मा, चौथा गति। ये चार में से एक सही है फ्रेंड। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर, है ना, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मिला के भी देखना कि सही है कि नहीं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? चार में से एक सही है। 37 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों का आंसर क्या होगा? ये बी नंबर ऑप्शन, घनत्व, ठीक है। घनत्व ऑप्शन सही है, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 38 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? फर्स्ट ऑप्शन ऊर्जा की मात्रा का, दूसरा आवेश की मात्रा का, तीसरा गति का, चौथा ऑप्शन है उष्मा का। ये चार ऑप्शन में से एक सही है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, ठीक है। और मिला के भी देखना कि आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। 38 नंबर में बोला जा रहा है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? फर्स्ट ऑप्शन ऊर्जा की मात्रा का, दूसरा आवेश की मात्रा का, तीसरा गति का, चौथा उष्मा का। ये चार ऑप्शन है आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर होगा बी नंबर, आवेश की मात्रा का, ठीक है। आवेश की मात्रा का 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन, है ना। यहाँ बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? चार में से एक ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा का, दूसरा है गति का, तीसरा है उष्मा का, चौथा है द्रव्य का। ये चार में से एक ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है ये पूछा जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में, है ना। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, यानी 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन, आप पढ़ पा रहे होंगे ना, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ बोला जा रहा है क्या कारण है कि मेघाच्छादित रात्र की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? फर्स्ट ऑप्शन नियत आयाम के कारण, दूसरा विकिरण के कारण, तीसरा उष्मा की कमी होने के कारण, चौथा ऑप्शन है आवेश की कमी होने के कारण। ये चार में से एक ऑप्शन सही है फ्रेंड। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, या 2 से 3 सेकंड का वेट कीजिए, मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, विकिरण के कारण, ठीक है, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस ब्लैंक दिया हुआ है ना। ये ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, दूसरा द्रव्य की अपेक्षा कम प्रसार करती है ना, तीसरा ऑप्शन अधिक मात्रा में फैलती है, चौथा ऑप्शन है कम मात्रा में फैलती है। ये चार में से एक ऑप्शन सही है फ्रेंड। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि, चार में से एक ऑप्शन सही है 41 नंबर क्वेश्चन का, है ना। देखिए फ्रेंड, ए नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ये ब्लैंक जहाँ पे है उसकी जगह पे होगा, द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है ना, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है, फर्स्ट ऑप्शन पारद का, दूसरा उष्मा का, तीसरा गति का, चौथा गोले का।
ये चार में से एक ऑप्शन सही है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन सही है? 42 नंबर क्वेश्चन का। तो हो जाएगा हमारा आंसर क्या? ए नंबर ऑप्शन, पारद का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 43 नंबर क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है ना। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं फ्रेंड ऑटोमोबाइल पे, उस पर कौन सा नियम लागू होता है ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है उष्मा का नियम, दूसरा पास्कल का नियम, है ना, यहाँ पास्कल लिखा गया है, कोई नहीं, आप समझ लेना पास्कल का नियम है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आवेश का नियम, चौथा है गति का नियम। ये चार में से एक ऑप्शन सही है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है ना, या 2 से 3 सेकंड वेट कीजिए, मैं आंसर बताऊंगा आप लोगों को। 43 नंबर क्वेश्चन है ना, 43 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पास्कल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन उत्तल दर्पण, दूसरा सामान्य दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा कैमरा। ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही है 44 नंबर क्वेश्चन का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, फिजिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर 44 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या कैमरा होता है। चार में से एक ऑप्शन सही है 44 नंबर क्वेश्चन का। देखिए फ्रेंड हमारा आंसर होगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 45 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर में बोला जा रहा है हीरे की चमक का क्या कारण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स का लिया हुआ क्वेश्चन है ना। हीरे की चमक का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश का बाहरी परावर्तन, दूसरा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, तीसरा बहुलित आंतरिक परावर्तन, चौथा बहुलित बाहरी परावर्तन। ये चार में से एक ऑप्शन सही है फ्रेंड। यानी सीधे शब्दों में बोले तो हीरा क्यों चमकता है ये पूछा जा रहा है ना, यही क्वेश्चन है, हीरा क्यों चमकता है, यानी हीरा चमकने का क्या कारण है ये पूछा जा रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए फ्रेंड बी नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड 46 नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन में से एक सही है फ्रेंड। फर्स्ट ऑप्शन प्रिज्म, दूसरा अपवर्तन, तीसरा कैमरा, चौथा उष्मा। चार में से एक ऑप्शन सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना 46 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 47 नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है ये पूछा जा रहा है। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? चार ऑप्शन में से एक सही है, सीधी छाप, दूसरा उल्टी छाप, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन, चौथा ऊर्जा, है ना। चार में से एक ऑप्शन सही है 47 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन रिपीट कर देना तब तक। ठीक है, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? उल्टी छाप। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 48 नंबर क्वेश्चन, है ना, ध्यान दीजिएगा। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? देखिए फ्रेंड जल का तालाब हमें गहरा कम दिखाई देता है, जो साफ पानी होता है उसमें, ठीक है, लेकिन उसका रीजन क्या है ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा प्रिज्म, चौथा ऑप्शन है सीधी छाप। तो हमारा आंसर क्या होगा? चार में से एक ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना। यहाँ बोला जा रहा है जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? चार में से एक ऑप्शन सही है 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड बी नंबर ऑप्शन सही होगा, परावर्तन के कारण। ठीक है, परावर्तन, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। यहाँ बोला जा रहा है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन, दूसरा रोमर, तीसरा हॉकिंस, चौथा डॉक्टर भाभा। ये चार में से एक ऑप्शन सही फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? चार में से एक ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही है 49 नंबर क्वेश्चन का? देखिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा, रोमर। ठीक है, रोमर ने मापा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? आपको याद होगा पहले फाउंटेन पेन चलता था, अब तो बॉल पेन आ गया। ठीक है, लेकिन पहले फाउंटेन पेन का यूज होता था। ये किस नियम पे काम करता है ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन केशिका क्रिया, दूसरा गति की क्रिया, तीसरा अपवर्तन की क्रिया, चौथा परावर्तन की क्रिया। ये चार में से एक ऑप्शन सही है फ्रेंड। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। और हाँ दोस्तों, आंसर बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर सब्सक्राइब कर चुके थे बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का आंसर क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन का, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है ये पूछा जा रहा है ना। आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, केसिका क्रिया, ठीक है, केसिका क्रिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और तक पहुंच सके ये वीडियो, ठीक है। और इस तरह वीडियो मैं ला सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।